नतीजों का इंतजार, 20 घंटे बाद आर पार। तो उपचुनाव की 7 सीटों के नतीजे सामने आने में कुछ ही घंटों का वक्त बाकी है। इसके बाद 7 सीटों का सरदार राजस्थान में आखिरकार कौन होगा, ये सबके सामने होगा। प्रदेश की दौसा, देवली उनियारा, झुंझुनू 84, सलुंबर, रामगढ़ और खींवसर सीटों के उपचुनाव में किसका दांव चलता है और कौन सी पार्टी की सीट पर बाजी मारती है, यह भी शनिवार को साफ हो जाएगा। न्यूज 18 राजस्थान पर दिन भर सबसे तेज नतीजे हम आपको दिखाएंगे। लेकिन नतीजों से पहले राजनीतिक दलों ने अपने अपने दांवों के साथ जीत की तैयारी शुरू कर दी है और ऐसे में उपचुनाव के दंगल में किसका मंगल होगा, इस पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट। उपचुनाव का दंगल, किसका होगा मंगल। नतीजों की बारी, शुरू हुई जीत की तैयारी। किसका चला दांव, किसने मारी बाजी। 23 नवंबर, किसको ज्यादा नंबर। नतीजों का इंतजार, 20 घंटे बाद आर पार। तो नतीजों का इंतजार और नतीजों के इंतजार के बीच की जो घड़ियां हैं वो हर किसी के लिए कई सवाल खड़े करती है। आज उन सवालों को तलाशने की कोशिश करेंगे। 5 के प्रहार की इस खास डिबेट में हमारे साथ बहुत बड़ा पैनल मौजूद है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, लक्ष्मीकांत पारिक हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। प्रियदर्शी भटनागर हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। और राजेश बुनकर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आरएलपी के प्रवक्ता। सभी का बहुत स्वागत है। जैमिनी साहब, एक टिप्पणी आपकी कि उपचुनाव का दंगल, किसका होगा मंगल। सबके मन में ये सवाल, कौन कहां पर बाजी मारेगा, कैसे देख पा रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से जो शनिवार को जो नतीजे आ रहे हैं वो किसी न किसी को स्थायित्व दे के जाएंगे और किसी न किसी की जमीन खिसका के जाएंगे, ये तय है। लेकिन ये तय है कि भाजपा के लिए कुछ न कुछ मंगल होता नजर आ रहा है। जो एक रिकॉर्ड होगा, जो भजनलाल जी का एक रिकॉर्ड होगा, क्योंकि अब तक 16 उपचुनाव हुए हैं जिसमें 11 में कांग्रेस जीती है, एक में बाप जीती है और एक में आरएलपी जीती है। 3 सीटों पर ही अब तक उपचुनाव जीत पाए हैं। लेकिन और ये भी कहा जाता है कि कम जो वोटिंग परसेंटेज होता है वो कांग्रेस के हित में होता है। लेकिन जो नज़ारा नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि 5-2 या 4-3 से कम बीजेपी नहीं रहने वाली है। यानी कम से कम 5 सीटें बीजेपी जीत रही है, 2 दूसरे को, या 4 सीटें और 3 में और कौन होगा। यानी कांग्रेस को निश्चित रूप से जो तमाम जो नतीजों के पहले की पूर्व संध्या पर जो अनुमान आ रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि 11 महीने 11 सीटें जीतने के बाद जो कांग्रेस को एक विपक्ष की सशक्त भूमिका निभानी चाहिए। बड़े संगीन आरोप लगे, जल जीवन मिशन तमाम, लेकिन अशोक गहलोत जी की मौन रहना और गोविंद सिंह डोटासरा का कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं करना, तो कहीं न कहीं जो विपक्ष का धर्म वो नहीं निभा पाए और बिखरी बिखरी सी जो नजर आई कांग्रेस, कई टुकड़ों में बिखरी हुई नजर आई। कभी एक मंच पर सचिन पायलट, अशोक गहलोत, डोटासरा या टीकाराम जूली की सभा हमने 7 मीटिंगों में नहीं देखी, जबकि भजनलाल जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने तमाम जगह 2-2 जगह जाकर आए। और खींवसर और दौसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2 मास लीडरों का कैरियर तय करेंगे कि राजस्थान में जन नेताओं की राजनीति अब चलेगी या नहीं। ये कल के चुनाव न तो सत्ता पक्ष पर असर पड़ेगा न विपक्ष पर असर पड़ेगा, लेकिन खींवसर के नतीजे तय करेंगे क्या हनुमान बेनीवाल आगे चलेंगे या राजस्थान में उनका यही विराम होगा। दूसरी तरफ दौसा में अगर अपने भाई जगमोहन को नहीं जीता पाते, जब 62% की वोटिंग हुई है, तो फिर किरोड़ी लाल क्या वही पुराना रूप अख्तियार कर लेंगे जो वसुंधरा राजे के सामने किया था और सड़कों पर संघर्ष करते दिखेंगे। तो कल का दिन सत्ता पक्ष, विपक्ष, आरएलपी, बाप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बाप पार्टी 84 सीट नहीं जीत पाती है तो उसका अंत, और 84 और सलुंबर जीत जाती है तो बड़ी सफलता। और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर चल रहा है कि रेवत राम डांगा ने
बहुत बड़ा टेंट लगवा लिया है, लेकिन लोग कह रहे हैं शादी का है। तो खींवसर सीट को लेकर बहुत उत्सुकता है कि क्या हनुमान बेनीवाल, जिसने तीसरा मोर्चे का सपना देखा था, उसका यात्रा का यही विराम होगा, या कनिका बेनीवाल उन्हें जिताकर फिर राजस्थान में आरएलपी की संभावनाओं को जिंदा रखेगी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और एक जिस तरीके से अनीता जाट चौधरी के मामले में हनुमान बेनीवाल ने पैरवी की, तमाम मुद्दे हैं। और सचिन पायलट का क्या रोल रहेगा, क्योंकि अशोक गहलोत, अब आपने देवली उनियारा की बात नहीं की अभी तक। देवली उनियारा बड़ी हॉट सीट रही। नरेश मीणा जी, देखिए देवली उनियारा का एक जो मेजर कैंडिडेट है वो जेल में बंद है, और समरावता के बाद जिस तरीके से न्यायिक आयोग की जांच की मांग को जो किरोड़ीलाल मीणा जी ने संभागीय आयोग से मान ली, लेकिन केसी मीणा और राजेंद्र गुर्जर ने कोई बयान नहीं दिया। तो विजय बैंसला जिस अंदाज में नरेश मीणा के पिता से मिले, उससे लगता है कि कहीं अंदर अंदर कोई खिचड़ी तो नहीं पकी थी। लेकिन वहाँ हीरालाल नागर और कन्हैयालाल चौधरी, जो पीएचडी मंत्री और ऊर्जा मंत्री, दोनों दावा कर रहे हैं हम जीत जाएंगे। अब कांग्रेस में अगर रामगढ़ सीट जीतते हैं, जो इनकी ट्रेडिशनल सीट है, तो फिर टीकाराम जूली को क्रेडिट जाएगा, संजना जाटव को जाएगा, या भंवर जितेंद्र को, या भूपेंद्र यादव जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनको जाएगा अगर बीजेपी जीतती है। और झुंझुनू में कुल मिलाकर झुंझुनू में तो निश्चित हो चुका है कि बीजेपी बहुत आगे, राजेंद्र भामू। और उसका मूल कारण है माइनॉरिटी में चोट और राजेंद्र गुड़ा की नए अंदाज में सियासी जो उन्होंने वोट ली है, वो वोट क्या माइनॉरिटी के वोट दिला पाती है, क्या राजपूतों के वोट तोड़ पाती है, ये भी तय करेगा। और जो झुंझुनू सीट है उस पर तो आप जमीनी साहब ये कह रहे हैं कि झुंझुनू पर राजेंद्र गुड़ा कमाल नहीं दिखा पाए हैं, समीकरण नहीं बिगाड़ पाए, कमाल नहीं दिखा पाए, लेकिन बीजेपी की राह सुगम कर दी है। अच्छा, नरेश मीणा ने भी देवली उनियारा में बीजेपी की राह सुगम कर दी है, और जो बीजेपी का आज तक का कलंक था वो धुलने जा रहा है। और भजनलाल जो दोनों उपचुनाव हार गए, सुरेंद्र पाल टिट्टी को मंत्री बनाने के बाद, महेंद्रजीत माली को कांग्रेस से लाने के बाद, उनकी पत्नी को, और 11 जो सांसदों की सीट हारी। अब उनको पहली बार ये होगा कि मेरे नेतृत्व में, क्योंकि अब वसुंधरा राजे दी तो थी नहीं, दिल्ली वाले कोई थे नहीं, सारे मुद्दे ये थे कि मैं भजनलाल दोनों बार गया नामांकन और उसमें मैं जीत दिला लाया। तो ये जो नतीजे जो आ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है भजनलाल जी के फ्यूचर के हिसाब से, उनकी डेस्टिनी तय करेंगे। मैं आऊंगा इस पर कि ये क्या विपक्ष और सरकार किसका नैरेटिव सेट करेंगे, बड़ा अहम साबित होगा। जी, ये किसका नैरेटिव सेट करेंगे ये नतीजे, इस पर मैं आऊंगा आपसे वापस से। लेकिन हमारे साथ राजेश बुनकर साहब हैं। एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही जयमिनी साहब ने कि कम वोटिंग माना जाता है कि कांग्रेस के पक्ष में कुछ लहर दिखती है, लेकिन खींवसर में बम्पर वोटिंग हुई है पिछली बार 2023 के मुकाबले भी 75.8% की वोटिंग। कैसे देख रहे हैं राजेश बुनकर, क्या आरएलपी निकलती हुई दिखाई दे रही है? जी निश्चित, मतलब आरएलपी निकलेगी। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को देखिए, आपको भी पता है 2008 से लेकर के अब तक का जो भी संघर्ष रहा है, बेनीवाल जी वहां मजबूत है, पार्टी वहां मजबूत है, कोई ऐसी बात नहीं है। और निश्चित ही हम आपको बता दें कि ये सीट हमारे पक्ष में रहेगी। और हनुमान जी बेनीवाल जी को लोग चाहते हैं और उनके प्रति बड़ा प्यार है, अपनापन है, तो निश्चित ही हमारे पक्ष में सीट है, इसमें कोई कतई दो राय नहीं। तो कह रहे हैं कि उधर तो टेंट लग गए हैं, आपकी तरफ क्या तैयारी है फिर? देखिए ऐसे टेंट, अभी आपने ही बोला है कि वो शादी ब्याह के लिए टेंट लगाए हैं, क्या है, इन सब चीजों से कुछ नहीं होता सर। अभी कल परसों भी आपने देखा होगा, मतलब जोधपुर के अंदर, मतलब हनुमान बेनीवाल जी का तो जहां वो पैर रखते हैं, जहां जाते हैं, ऐसे टेंट नहीं, ऐसे हजारों लाखों जो लोग हैं उनके स्वागत के लिए, सम्मान के लिए खड़े रहते हैं। तो हमारे लिए ये टेंट मायने नहीं रखता। हनुमान बेनीवाल जी बड़े मजबूत है इस राजस्थान के अंदर, और एक बड़ी आवाज है युवाओं की, दलित शोषित किसान वर्ग की। और निश्चित मैं बता दूं आपको कि हनुमान बेनीवाल जी यहाँ से बिल्कुल हमारी सीट मजबूत। इस बार तो पूरे चुनाव में हनुमान बेनीवाल इस खींवसर विधानसभा में सक्रिय रहे, कहीं बाहर गए नहीं, जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो क्या ये एक बड़ी प्रतिष्ठा दांव पर है नतीजे? ना प्रतिष्ठा नहीं, ये तो संघर्ष है सर, जो शुरू से कर रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी से लेकर के आज तक, चाहे वो जिला परिषद का रहा हो, विधानसभा का रहा हो, लोकसभा का रहा हो, संघर्ष है। ये तो संघर्ष करते आए हैं। एक छोटे से मैं तो ये कहूंगा कि एक छोटी सी पुकार पर हनुमान बेनीवाल जी जाते हैं और पूरे प्रदेश भर का दौरा करते हैं। रात का पता नहीं होता, दिन का पता नहीं होता। तो ये तो संघर्ष है सर, इसमें कतई दो राय नहीं है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बिल्कुल मजबूत है, हनुमान बेनीवाल जी बिल्कुल मजबूत है, जनता उनके साथ है। जनता उनके साथ है आप कह रहे हैं। प्रियदर्शी भटनागर, कांग्रेस पार्टी का क्या
रुझान है इस वक्त इन नतीजों को लेकर के जो आने वाले हैं? क्या चिंता है कांग्रेस के भीतर? और जैसे जमीनी साहब ने एक एक सीट का बताया है, प्रियदर्शी भटनागर जी आ गए हैं। देखिए, हाँ, देखिए, कांग्रेस पार्टी ने बड़ी मजबूती के साथ में और एकजुटता के साथ में चुनाव लड़ा है, और जैसा आज तक उपचुनावों का इतिहास है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से प्लस में रही है। हमें उम्मीद है कि हमारी सीटें 4 थी, वो आगे बढ़ेंगी और हम भारतीय जनता पार्टी को परास्त करेंगे। हमने प्रयास 7 सीटों पर जीतने के किए हैं और हमारी मेहनत भी यही कहती है कि हमें उम्मीद है कि हम 7 सीटों पर चुनाव जीतेंगे। लेकिन कैसे जीतेंगे? उधर जमीनी साहब कह रहे हैं कि इधर आपके बागी हुए नरेश मीणा ने देवली उनियारा में डेंट किया, कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ। उधर झुंझुनू के अंदर आप ही की सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र गोढ़ा लगातार चुनौती देते, वहां पर भी नुकसान होता दिखाई दे रहा है। देखिए, आपने दोनों नाम बताए जी, उसमें आपको एक चीज तो ये क्लियर है, जो राजेंद्र गोढ़ा जी हैं, जिस लाल डायरी की बात करते थे, जनता आज उनसे सवाल पूछ रही है कि वो लाल डायरी क्या है। क्या वो लाल डायरी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित थी या उनके द्वारा उकसाने पर उन्होंने ये सब स्टंट करा था? इसी तरीके से देवली उनियारा की पब्लिक भी जानती है, नरेश मीणा को भारतीय जनता पार्टी ने खुद को कमजोर मानते हुए कांग्रेस को के खिलाफ उनको उपयोग किया था, और उनका आपने देखा जिस तरीके का घटनाक्रम रहा, तो उससे भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट साफ तौर पर है। हम दोनों सीटें जीत रहे हैं और हमारा आंकड़ा 4 से आगे बढ़ेगा, क्योंकि राजस्थान में ये क्लियर कर दूं, राजस्थान में उपचुनाव होते हैं, उपचुनाव में सबसे पहली चीज तो एक देखा जाता है कि जिस पार्टी की सरकार है उसका परफॉर्मेंस देखा जाता है। 11 महीने से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक घोषित आपातकाल लगा रखा है। सरकार नहीं, सर्कस चल रहा है, पर्ची की सरकार चल रही है। जनता के मुद्दे गौण है लेकिन पर्ची हावी है। आज आप देख लीजिए, चाहे बिजली कटौती हो, चाहे पानी कटौती हो, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हो, सब पे ये सरकार पहले बात। लेकिन जमीनी साहब भी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी टुकड़ों में नजर आई, आपके बड़े नेता एक मंच पर एक साथ कहीं दिखाई नहीं दिए, चाहे सचिन पायलट, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा। जी जी जी, देखिए, आप ये बहुत बेहतर जानते हैं जी कि कोई भी चुनाव होते हैं तो पार्टी के द्वारा अपने स्टार प्रचारकों की एक सूची तैयार करी जाती है और सबका अपना कार्य क्षेत्र और सभा स्थल चुने जाते हैं कि आपको यहां जाके ये काम करना है। तो कांग्रेस पार्टी में भी सारे आला नेताओं को अपना काम डिवाइड किया था। जहां काम डिवाइड किया था वहां सारे कांग्रेस के आला नेता गए और जनता के बीच में जुड़कर कांग्रेस के पक्ष में माहौल तैयार करा। लेकिन वहीं उसके विपरीत एक चीज और जनता के बीच में थी कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री रही हुई प्रमुख नेता वसुंधरा राजे सिंधिया गायब हैं। उनकी मुखालफत भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ेगी। ये सारी स्थिति। लेकिन एक छोटा सा सवाल और उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि एक सवाल ये लगातार कि ये स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आई कि आप अपनी 4 सीटों को बचाने के लिए मैदान में उतरे थे या 7 को जीतने के लिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस का इतिहास भारत की आजादी के इतिहास के बराबर का है। हमने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा है और 7 सीटों पर हम जीत की ओर अग्रसर हैं। ठीक है लक्ष्मीकांत पारिक साहब, ये जो चुनाव है वो जातिवाद की लहर से प्रभावित होगा, सहानुभूति की लहर से प्रभावित होगा या सरकार के कामकाज से? कैसे जीतेंगे? देखिए, चुनाव सभी दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है जी। इस चुनाव के अंदर विपक्ष के द्वारा किए गए कारनामे और सरकार के द्वारा किए गए काम, इनकी समीक्षा निश्चित रूप से होती है। 11 महीने के इस कालखंड में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार के काम किए हैं, मैं समझता हूँ आज़ाद भारत के इतिहास में राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े शानदार काम किए हैं। ये राजस्थान का यशस्वी मुख्यमंत्री 16 तारीख को शपथ ग्रहण करता है, 15 तारीख को शपथ ग्रहण करता है, 16 तारीख को एसआईटी गठन कर युवाओं को न्याय देने का काम करता है। और जिन्होंने पेपर लीक के माध्यम 17 लाख से अधिक युवाओं के भविष्य का खिलवाड़ करने वाली कांग्रेस जो कुछ नहीं कर पाती विषय पर, और कई सारे लोगों को सलाखों के पीछे धकेला काम करता, तो राजस्थान का यशस्वी मुख्यमंत्री करता है। यदि राजस्थान का यशस्वी मुख्यमंत्री पारिक साहब जब आप ये बयान दे रहे हैं
उस वक्त कोर्ट ने उनको जमानत मिल गई है जी हाँ, उस वक्त कोर्ट और ने उन आपने लोगों को भर्ती रद्द जमानत नहीं दी की तो ये सारी भर्ती वाले सारे वापस ऐसा ही बन गए। मुझे लगता है कि जमीन साहब आपका समय था, मैंने बिल्कुल इंटरप्रेट नहीं किया, बताओ वो- आप करना, मैं आपको समय, आपका समय आएगा आप करना। लेकिन आप जिस प्रकार से भी बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप एक सीधे पत्रकार नाते बात करें, ज्यादा अच्छा लगेगा। किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं बने तो पार्टी नहीं, मैं तो सच्चाई प्लीज, बता रहा हूँ जो प्लीज, आज की नहीं, खबर है। नहीं, आपका समय फारिक बोलिए, साहब, मैं आप जैसे अनुभवी नेता से ये अपेक्षा नहीं होती है कि जमीनी साहब जब आपके पक्ष की बात होती है तो वो आपके पक्ष में भी बोलते हैं, तब तो वो अच्छे लगते हैं। और अगर उन्होंने देखिए सत्ता में अगर कड़वा सवाल है लक्ष्मीकांत, उद्योग बढ़ाते हैं विकास की गति और अर्थव्यवस्था को प्रदान करते हैं मजबूती। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने उठाए हैं प्रभावी कदम। राजस्थान वन कड़ी कार्रवाई करेगा संदेश ने काम किया। ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर सरकार ने गंभीर प्रयास किए। साथ ही जमुना जल समझौता रहा हो या किसानों को 2000 रुपए का सम्मान देने का काम किया हो, सरकार 2 पर वेट कम करने का काम किया हो, और कानून व्यवस्था की स्थिति में जो आंकड़े बताते हैं 8% से अधिक ग्राफ कम हुआ है। तो ये सब बातों को लेकर जनता भी जाने का सरकार ने काम किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जनता के साथ संपर्क में है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सीट पर जाकर 2 बार जाकर तैयारी की है। मैं समझ राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जिस प्रकार काम और जनता भी जाने काम किया है, एक सहजता, शालीनता और सादगी के साथ मुख्यमंत्री काम करें। एक किसान का बेटा राजस्थान का मुख्यमंत्री बना है, वह किसानों की पीड़ा को समझता है, उसने युवाओं के बीच काम किया, युवाओं की पीड़ा को समझता है। एक साधारण परिवार व्यक्ति है, वह साधारण मीडियम क्लास की पीड़ा को समझता है। मैं समझ ऐसे मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार के काम करने का प्रयास किया है, उस सब कामों को लेकर समय कम मिलने के बाद भी चुनाव आचार संहिता लोकसभा की लग गई, विधानसभा के बाद और अब वर्तमान में जिस प्रकार का लगातार मुख्यमंत्री जी इन 8-9 महीने 11 महीने सरकार बने हो गए, लेकिन समय 6 से 7 महीने का मिला काम करने का। उन 6 से 7 महीनों में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने शानदार और जानदार काम किए। इन सब को लेकर जनता बीच गए। दूसरी बात, अभी कई सारे लोग अभी डोडासरा जी के विषय में मैंने नहीं कहा, मानिए मेरे आने से पहले शायद जमीन साहब ने कहा होगा कांग्रेस के साथ नहीं दिखी, निश्चित रूप से जनता जानती है। आपने प्रश्न भी किया, माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता प्रश्न किया कि माननीय वसुंधरा जी कहाँ थी। मैं कुछ चीज़ों पर गंभीरता जवाब देता हूँ। कांग्रेस इस नेता ने कहा कि कहाँ जाना है, किस नेता को जाना है, कौन तय करता है, कौन नहीं तय करता, बात बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस की अपनी केमिस्ट्री, वो अपना काम करें। और लेकिन कांग्रेस की लड़ाई, वर्चस्व की लड़ाई, नेता की लड़ाई इस राजस्थान की जनता ने 5 वर्षों पहले भी देखी थी और आज भी देख रही है। इस राजस्थान की जनता ने 5 वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री पद का मुगली संघर्ष देखा, सड़क पर जलते टायर देखे और कई दिनों तक विधायकों को कैद देखा, होटलों में विधायकों का मनोरंजन भी देखा है। लेकिन राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से एक रही पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते अपने काम को कर रही हैं। पार्टी संगठन जो हमें जिम्मेदारी देता है वे उस काम को कर रही है। माननीय वसुंधरा जी राजस्थान के अंदर अपने कार्यकर्ताओं बीच काम करने का प्रयास करती हैं और लगातार सहजता से मिलती है और काम कर रही हैं और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर जो काम देता है उस काम को कर रही है। इसलिए कांग्रेस उनके विषय में चिंता नहीं करे, कांग्रेस अपने विषय में चिंता करे कि कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत जी का है और गमछा लेकर डांस करने वाले नेता बनेंगे कब बनेंगे, पूरी चिंता इस बात की करनी चाहिए। नंबर 1 पर आएंगे, नंबर 1 पर आएंगे, जाति नेता बनेगा, गुजर नेता बनेगा, चिंता इस बात की आप ये कह दीजिए ना कि आपने चुनाव में काम हमें चिंता नहीं है, राजस्थान अरे नेता है कांग्रेस के अंदर संघर्ष चल रहा है, पार्टी के लिए मीटिंग ये संघर्ष तो बंद करिए। गुजर नेता होगा आपका या मालूम नेता होगा, ये जाति संघर्ष कांग्रेस चल रहा है, ये बंद होना चाहिए। ये कांग्रेस पारिक साहब नतीजे चाहे कुछ भी हो, पारिक साहब नतीजे चाहे कुछ भी हो, लेकिन नतीजे को लेकर जो जोश और उत्साह आपका है ना वो काबिले तारीफ है। मेरा सवाल सीधा सीधा है कि क्या ये नतीजे सरकार का नैरेटिव सेट करेंगे? ये गुजर नेता है आपका नेता कौन है? अरे राजस्थान का मुख्यमंत्री आवाज से कुछ नहीं होता। पारिक साहब सच्चाई क्या है, एक मिनट पारिक साहब से सीधा सवाल इस पे नहीं आए, बहस जो है डिटेल हो जाएगी। पारिक साहब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है खींवसर की सीट को लेकर के बड़ा अभी जैमिनी साहब ने भी पूरा स्पष्ट किया, बताया खींवसर को, उनियारा को लेकर के और दौसा सीट पर। इन तीनों को आपको क्या लगता है कि क्या समीकरण रहे होंगे और यहां पर उम्मीद है आपको तीनों सीटों की कैसे है? देखिए तीनों सीटें हम कह रहे हो 7 भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। जैसे आपका विश्लेषण पर इस पर हो सकता है, वरिष्ठ पत्रकार है
उन पर कोई प्रतिक्रिया मैं आज दूं तो न्यायोचित नहीं होगा, उनके विवेक पर प्रश्न भी खड़ा नहीं कर सकता मैं, क्योंकि बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। मैं कल इनसे जरूर इस विषय पर बात करूंगा यदि मौका मिला इस चैनल पर आने का। राजस्थान की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। जी, एक सवाल जो जैमिनी साहब के मन में और वो पूछना चाह रहे थे वो ये कि आपने कहा कि हमने फैसले किए, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है पर्ची सरकार है, फैसले नहीं कर पा रही। देखिए, बोले थे कि 1 साल के अंदर हम मगरमच्छों को पकड़ लेंगे, गिरफ्तारियां नहीं हो पाई, जिनको गिरफ्तार किया उनकी पैरवी ठीक से नहीं हो पाई, वो छूट रहे हैं। तीसरी बात, एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पर सरकार 1 साल में भी फैसला नहीं कर पाई और सबसे पहले आप ही के नेताओं की मांग थी कि उसको रद्द कर देंगे, तो फैसले कहां हो रहे हैं सर? देखिए, समय काल परिस्थिति के अनुसार निर्णय हो रहा है और लगातार सरकार अपना काम कर रही है। जिन्हों आप छोटी मछली कहते हैं, मगरमच्छ कहते हैं, समय काल परिस्थिति को नरेंद्र मोदी जी तय करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी तय करेंगे। मानना है कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार का काम किया है साधुवाद के पात्र युवाओं के लिए जो काम किया है, कांग्रेस के लिए 5 साल तक कुछ नहीं कर पाए। राजस्थान की युवा 17 लाख युवा से खिलाफ करेगा, कांग्रेस ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में 35 यदि पुलिस की क्या किया आपने? मुद्दे पर बहस कर लेना, कभी आना आधे घंटे समय आपके पास हो तो मेरे बहस करना आकर के मुद्दे पर क्या हुआ कैसे हुआ हम बताएंगे आपको। अटल जी की देन है ERCP भी, आपकी कोई देन नहीं है। आपकी मनमोहन सरकार ने 10 साल तक कोई गंभीर तौर पर काम नहीं किया, यदि काम किया अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने किया, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया, आपकी सरकार ने इसमें रोने रखने का काम किया। जैमिनी साहब सबको रोक दे। एक आखिरी टिप्पणी में आपकी चाहता हूं, ये जो नतीजे हैं, अब देखिए दावे तो सभी पार्टियों के होते हैं, लेकिन ये नतीजे क्या साबित करेंगे राजस्थान में? क्या राजस्थान की राजनीति में परिवर्तन होगा? बिल्कुल संक्षेप में देखिए, इसमें बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज ये होगी, अगर बीजेपी का जिस तरीके का रुझान है कि 4 से 5 सीटें जीत रही है तो भजनलाल जी स्ट्रांग होंगे और डोटासरा जी की कार्यप्रणाली पे जो एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट बने हैं उस पर उठेगी। लेकिन एक और अहम सवाल है कि भजनलाल जी ने अभी आरपीएससी चेयरमैन नहीं बनाया और एसआई भर्ती को लेकर सबसे ज्यादा नौजवान परेशान है। अगर उनका भाई हार जाता है किरोड़ीलाल जी का, तो क्या वो फिर सड़कों पर आकर इन बेरोजगारों के पक्ष में बैठेंगे? अभी ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज है, जिस तरीके से नौजवान नाराज है एसआई भर्ती को लेके, आप जिस इशू पर आए आरपीएससी चेयरमैन नहीं बना पा रहे, जुलाई से खाली पड़ा है, तो फिर वही होंगे, फिर वही मगरमच्छ।